संसार में सभी प्राणियों के अंदर होती है, मनुष्यों में विशेष होती है। जिनकी ब्राह्मण चेतना घट जाती है उनका पतन हो जाता है। हमारे शरीर में चतुर्वर्ण है। ब्राह्मण हमारे गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, सिर को ब्राह्मण करते हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, भगवान का मुख ब्राह्मण है तो सबके मुख है कि नहीं है बताइए। और सब ये गर्दन से ऊपर सारा ब्राह्मण होता है। इसीलिए हमारे कपाल में भाल में तिलक लगाते हैं, क्योंकि ये मंदिर है, ज्ञान का मंदिर ही हमारा सिर है। तो आइए शिव महापुराण की महात्म्य का वर्णन करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शौनक उवाच हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांतवित् प्रभो आख्याहि मे कथासारं पुराणानां विशेषतः। ये सारी कथाएं नैमिषारण्य में हुई थी, जहां बड़े बड़े त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि लोग यज्ञाधिकारी करते थे। हजारों वर्षों तक चलने वाले यज्ञ करते थे। उन यज्ञों के बीच में ये ज्ञान यज्ञ जो होता था, इसी का नाम पुराण है, महापुराण है। तो इस शिव महापुराण के ज्ञान यज्ञ के उपलक्ष्य में शौनक आदि 28,000 ऋषि लोगों ने सूत जी से पूछा। उन शौनक आदि जो 28,000 ऋषि लोग हैं, उनके मुखिया हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि उम्र में सूत जी से बहुत बड़े हैं और विद्वान भी हैं, ज्ञानी भी हैं। लेकिन इतनी उम्र होने के बाद, विद्वान होने के बाद भी वो सूत जी को गुरु मानते हैं। गुरु का मतलब उम्र के हिसाब से छोटा बड़ा नहीं होता। उम्र से बड़े होने वाले को भी आप गुरु कह सकते हैं, भारी कह सकते हैं। उम्र में भारी है ना। गुरु का अर्थ भारी भी होता है, लघु का अर्थ हल्का होता है। जो ज्ञान में भारी हो वो भी गुरु होता है, जो उम्र में भारी हो वो भी गुरु होता है। माता पिता इसीलिए गुरु होते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, लड़का जो है अच्छा कंप्यूटर चलाता है, लेकिन माँ बाप उसमें हाथ भी नहीं फेर पाते। अगर लड़का ये कहे कि तुम मूर्ख हो क्योंकि तुमको तो कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता, तुम नाम के माँ बाप हो मेरे, मैं तुम्हारा गुरु हूं, देखो भाई तुम्हें कुछ नहीं आता। ये ऐसा हिसाब भी चलता है। हो सकता है माँ से पैदा हुआ बेटा उससे कई गुना ज्ञानवान हो जावे, लेकिन माता पिता ही उसके गुरु होते। तो गुरु होने का मतलब ये भी नहीं है कि वो आपसे अधिक जानने वाला होता हो तभी गुरु बनेगा। यहाँ पर गुरु का मतलब है जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, त्याग हो, वो है। चाहे वह कंप्यूटर चलाना जानता हो, मोबाइल फोन चलाना नहीं जानता हो, वो अलग बात है। ये सारी चीजें दुनिया के साधन हैं, लेकिन हमारे अंदर शांति का साधन, परम शांति का साधन, परम आनंद का साधन योग्य गुरु होता है, जिसके अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति होती है। तो इसलिए सूत जी से कहा, महाराज पुराणों को सुनाइए, सार बताइए, सद्गति का मार्ग बताइए। इस कलयुग में तो जीवश्चाश्वताम गतः, जीवश्चाश्वताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलो युगे। इस कलयुग में ज्यादातर मनुष्य असुर बन गए। आजकल आप देखते होंगे 50 वर्ष तक, 60 वर्ष तक सुर बने रहते, उसके बाद फिर असुर बन जाते। असुर का मतलब जो सुर में है ही नहीं, समझे। हमने देख लिया है आजकल जो 50-60 वर्ष तक चाय नहीं पीते थे और 60 वर्ष के बाद पेट दर्द की दवाई पीने लग गए, असुर बने जा रहे हैं। यह कलयुग में मनुष्य असुर बन जा रहे हैं। तो वह कैसे शुद्ध होगा, ऐसी कोई बात बताइए। सूत जी ने कहा, आपने बहुत ही भला प्रश्न किया है। ये संसार के उपकार के लिए होगा, क्योंकि संत लोग जो भी करते हैं, जो भी पूछते हैं, जो भी कहते हैं, वो परोपकार के लिए होता है। परोपकाराय सताम विभूतयः, संत लोग परोपकार के लिए ही आए होते हैं।
देखो भाई सौनक जी, आप धन्य हैं और मैं भी धन्य हूं जहां इस प्रकार की बातें हो रही हैं। देखिए, काल ब्याल महात्रास विध्वंस कर्म उत्तमम। संसार में सभी प्राणी काल के गाल में जा रहे हैं, जा चुके हैं। कोई थोड़ा सा बाकी रहा है, कोई आधा बचा हुआ है, कोई चौथाई मुंह में गया है, अभी बाकी है, लेकिन सब जा रहे हैं। जाने का नाम ही मृत्यु लोक है। यहाँ हमारे हर दिन मौत होती है। आज का दिन निकल गया, एक दिन की मौत हो गई। अब असली मौत रात में होएगी, जब हम बेहोश होकर सो जाएंगे। बेहोश नहीं होएंगे तो लोग कहते हैं नींद ढंग की नहीं आई। बेहोश होने के बड़े फायदे हैं। लोगों को नींद नहीं आती, कहते साहब और तो जो भी है हमें नींद नहीं आती, इसका कोई उपाय बता दो। आप बताइए, अगर आप कथा सुन रहे हैं, आपको नींद ठीक आती है, आप संध्या पूजा करते हैं, समय पर उठ जाते हैं, तो आपके घर में सत्युग है। आप दोपहर में उठते हैं, रात में देर में सोते हैं, नींद ढंग से नहीं आती है, भोजन समय पर नहीं होता है, तो आप कलयुग में, जैसे हमारे शरीर में देवता सतयुग में भी थे, आज भी हैं, ऐसे ही कलयुग में भी मनुष्य में देवत्व भी है और असुरत्व भी है। तो सज्जनों, उन्होंने कहा शिव पुराण से बढ़िया शास्त्र कुछ नहीं है। इसको सुनने मात्र से आदमी के पाप नष्ट हो जाते हैं। राजसूय यज्ञ करने का जो फल होता है, कलयुग में राजसूय यज्ञ नहीं होते, वो बहुत बड़े यज्ञ होते थे, पहले राजा महाराजा लोग करते थे। तो उसका फल सामान्य आदमी को कैसे मिले? तो शिव पुराण उसके लिए बनाया गया है। जो मनुष्य श्रद्धा से शिव पुराण सुनते हैं, ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एवं संशया, उनको मनुष्य मत समझो, वो शिव जी के ही स्वरूप है। आइए एक पंक्ति पहले भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, अब इसका फल बताएंगे। भगवान का नाम कीर्तन, शिव जी का मंत्र जब ये पंचाक्षर है, षडाक्षर भी कहते हैं इसको। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो उमापति महादेव की जय हो। तो जो लोग शिव जी की कथा सुनते हैं, उसमें मन जिनका लग जाता है, उनको मनुष्य नहीं रुद्र ही समझो। समझ लीजिए आप अभी शिव जी के ही रूप हैं भगवान की कथा सुनने से। अगर अमृत मिल जाए तो अमृत को तो एक आदमी पी के रहेगा ना, सब तो नहीं ले सकते उसका लाभ। लेकिन श्रीमद ये शिव महापुराण जो है, इसको अगर पीते हैं तो कुल मेवा जरामरम, कुल भी अमर हो जाता है। तो सज्जनों, सूत महाराज ने जब ये बात बताई तो सौनक ऋषि ने कहा, भगवान अद्भुत बात है, इसको सुनने से के विशुद्धंती,
कौन कौन शुद्ध हो जाते हैं कलयुग में? जो पापी लोग हैं। देखिए, पापी का मतलब आजकल तो हर चीज सोच समझ के बोलना पड़ता है ना। आजकल गवर्नमेंट भी कहती है अंधे से अंधा मत कहो, लंगड़े से लंगड़ा मत कहो। उसके लिए नए नए शब्द आजकल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? चोर से भी कुछ दिन कहेंगे चोर मत कहो। चोर से क्या कहेंगे? वो कब ढूंढने में लगे हैं लोग। चोर से चोर करना अच्छा नहीं लगता, उसको बुरा लगता है ना भाई। वो चोरी करता है, लेकिन कोई ये कहे कि तुम चोर हो तो उसको ही बुरा लगता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि कोई पापी भी ऐसे ही पापी करना अच्छा नहीं लगता। वास्तव में संसार में दो प्रकार के पाप होते हैं मुख्यतः। वैसे तो कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक 4 प्रकार के पाप होते हैं। कायिक माने शरीर से किया जाने वाला पाप, वाचिक माने वाणी से किया जाने वाला पाप, मानसिक माने मन से किया जाने वाला पाप, सांसर्गिक माने संगत से किया जाने वाला पाप। अगर आप एक व्यभिचारी के साथ घूमते हैं, उसके साथ उठते बैठते हैं, तो आप पाप के भागीदार होते हैं, क्योंकि आप व्यभिचार के लिए उसका सहयोग करते हैं। वो सोचता है देखो ये आदमी मेरे साथ घूमते, मेरे अच्छे सहयोगी है, मेरे गलत काम में भी सहयोग है इनका, तो एक प्रकार से तो एक सांसर्गिक 4 प्रकार के पाप हैं। लेकिन मुख्यतः 2 हैं, ज्ञाता ज्ञात, जाने हुए पाप, जानबूझ करके किए जाने वाले पाप, और अनजाने में किए जाने वाले पाप। अभी तो सभी के कहने अनजाने में पाप होते ही रहते हैं। जैसे सब लोग मोटरसाइकिल चलाते, तो कभी बरसात में मेढक दबते ही रहते, सब क्या परिवार ही करते, चींटियां दबती है, गाड़ियों में पक्षी टकरा जाते हैं, पाप है। आपकी गाड़ी में टकराया ना, आप कहोगे मेरी क्या गलती है, मैं तो वो टकरा अपने आप। अरे तुम्हारी गाड़ी ना होती तो वो क्यों टकराता बताइए? तो गाड़ी होने से पाप के अधिकारी आप है ना, गाड़ी का फायदा तो आप उठाते हैं। अनजाने में जो पाप किया जाता है वही पाप है। इसलिए सभी प्रकार के पापों को नाश करने का साधन शिव पुराण है। बताइए कौन कौन लोग इसको सुन के पवित्र हो जाते हैं? सूत जी ने कहा, ये मानवा पाप कृतो दुराचारा, ये मानवा पाप कृता दुराचारा रता खला कामादि निरता नित्यम ते विशुद्धन्ति येन वै। जो लोग दुराचार करते हैं, पाप करते हैं, वो जानते हैं पाप क्या है। हर एक आदमी जानता है क्या पाप है क्या पुण्य है, इसमें कहने की तो जरूरत ही नहीं, फिर भी वो करते। जो दुर्व्यसनी होते, जिनके कामेच्छा भटकती है इधर उधर। हमारे संसार में समस्त प्राणियों में प्रकृतिवश काम इच्छा होती है। काम इच्छा माने कामनाएं, चाहे वह संतान की कामना हो, विवाह की कामना हो, धन की काम, ये सब काम के अंदर आते हैं। इसमें भी शारीरिक सुख की कामना हो, इसको बांधने के लिए हमारे यहाँ परम पवित्र संस्कार होता है, विवाह संस्कार, जिससे कि मनुष्य का भटकाव खत्म हो जाए। विवाह का मतलब ये होता है, जिसका विवाह नहीं होता वो भटकाव में रहता है, इसलिए विवाह कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, बड़े परेशान है। क्यों परेशान हो भाई? शादी करने से कोई फायदा होता है? बहुत से नए लोग कहते हैं मुझे तो खूब पैसे मिलते हैं, शादी की जरूरत क्या है, मैं तो सर्वेंट रख लूंगा और सारी सुविधा मुझे मिलती है, भोजन बाजार से मंगा लूंगा, कुछ जरूरत नहीं है। तो फिर भी माँ बाप शादी के लिए क्यों पीछे लगे रहते हैं? अरे कभी भी आदमी का मन भटक सकता है, वह गलत मार्ग में जा सकता है, इसलिए विवाह हो जाए तो उसका भटकाव रुक जाएगा, इसलिए विवाह होता है। लेकिन जो कुप्रवृत्ति के लोग होते हैं, विवाह के उपरांत भी उनकी वासनाएं नहीं रुकती, उनका भटकाव जारी रहता है। इस प्रकार के जो पापी हैं, कामादि निरता नित्यम, जो लोग इस प्रकार के कुविचारों में लिप्त रहते हैं, दूसरे के प्रति कुविचार रखते हैं, वो भी भाग्य शिव पुराण सुन के पवित्र हो जाते हैं। इसका नाम ज्ञान यज्ञ है। ये सब पापों का शोधन कर देता है। जब सौनक जी को सूत जी ने ये कहा तो सौनक बड़े प्रसन्न हो गए। कहा महाराज जो घमंडी हैं, जो हत्यारे हैं, जो अपने वर्णाश्रम को नहीं मानते, जो मत्सर वाले हैं, मत्सर कहते हैं
जिनके अंदर ईर्षा है कि भाई मेरे से आगे बढ़ गया। देखो मत्सर वाले लोग जो है वो भी एक पाप है। दूसरे को देखकर ईर्षा करना पाप है। भाई वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है, आप क्यों चिढ़ते हैं उसको देख करके? बहुत लोग कहते हैं ये बचपन में तो होशियार नहीं था, अब देखो कितना ठाठ हो गए, इसके बड़े पद में चले गए। अब ये तो उसके भाग्य की बात है। तो ये जो भी लोग हैं, ज्ञान यज्ञ जो श्रीमद् शिव पुराण है जो, उसको सुनने से पवित्र हो जाते हैं। जो छल कपट करते हैं, ब्राह्मण का धन छीनते हैं, पर निंदा करते हैं, हत्या करते हैं, वो ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। कहा महाराज कोई इतिहास बताइए। अब रोचक इतिहास आ रहा है। सूत जी ने कहा हम आपको इसके विषय में एक बड़ा सुंदर इतिहास बताते हैं, जिसको सुन करके आदमियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला दैत्रो रस विक्रेता देवधर्म परांमुख। किरात नाम का एक नगर है, ये उत्तर प्रदेश की बात है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, ज्ञान दुर्बला, जिसके अंदर ज्ञान नहीं था, दरिद्री था, रस विक्रेता, रस बेचता था। रस क्या होता है? देखिए नमक रस होता है, फिटकरी रस होता है, दूध दही घी शहद रस होता है। शास्त्रों में ब्राह्मण के लिए इनको बेचना पाप कहा है। शास्त्र में कहा है सद्य पतिमान से न, अगर ब्राह्मण मांस बेचता है तो उसी समय पतित हो जाता है। लाक्षया लवणेन च, लाख और नमक बेचने से भी उसी समय फिर वह ब्राह्मण नहीं रहता, भले ही वह लिखता रहे, वो बात अलग है। त्रिहेण शूद्री भवती ब्राह्मण क्षीर विक्रया, ब्राह्मण 3 दिन 3 रात अगर दूध बेचता है तो शूद्र हो जाता है। तो ब्राह्मण के लिए बड़े सख्त नियम हैं। तो वह रस बेचता था, दही दूध घी शहद चीनी नमक ये बेचता था। संध्या स्नान परिभ्रष्ट, जब स्नान हम समय पर नहीं करेगा तो संध्या भी नहीं करता। ब्राह्मण संध्या न करे तो उसका ब्राह्मण जीवन बेकार है। वैश्य प्रतिपरायण, व्यापार करने में लगा रहता था, अधिक से अधिक धन कैसे आवे, वो यही सोचता था। देखिए पहले तो कहा दरिद्री था, अब कहते हैं वह धनवान भी था। धनवान होने से ऐसा नहीं है कि वह दरिद्री नहीं होगा, धनवान भी दरिद्री होता है बहुत कुछ लेकिन कुछ नहीं है। वो कहता है कुछ हुआ ही नहीं मेरे लिए। तो सज्जनों, उस ब्राह्मण का नाम था देवराज, नाम बढ़िया था देवराज, और लोगों को ठगता था। कभी धर्म नहीं किया जिंदगी में। एक दिन एक तालाब में नहाने के लिए चले गया। एक दैक तृणागे सहस्ना तुम या तो मई शुरा। वो ब्राह्मण जब तालाब में नहाने गया, देखिए वहां तालाब है तो सभी लोग नहाने आए होंगे। अभी आप वहां गए थे गार्गी नदी, गौरा नदी के किनारे, वहां जल पूजा करने के लिए तो बहुत लोग आए थे। तो वहां पर एक बड़ी सुंदरी भी स्नान कर रही थी। सुंदरी का नाम था शोभावती, लेकिन वो दुष्कर्म करती थी। आप जानते जिनको वैश्या करते, वो वैश्या थी और सुंदरी थी। और उसको देख करके वो मोहित हो गया, और वैश्या भी इसको देख के मोहित हो गई, प्रभावित हो गई। वैश्या ने देखा ये बहुत धनवान है, अगर मेरे जाल में पड़ जाए तो फिर मुझे भी कोई कमी नहीं रहेगी। अब धन जहां होता है वहां तो ज्यादा लोग ध्यान रखते हैं ना, अब गरीब का ध्यान कम लोग रखते हैं क्योंकि उससे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तो वैश्या ने उसको कोशिश की है मेरे जाल में आ जावे, और वो जाल में आ गया, क्योंकि वो संयमित जीवन वाला नहीं था और उसके साथ ही रहने लग गया धीरे धीरे। यद्यपि इसकी शादी हो गई थी, इसकी पत्नी पतिपरायणा थी। पत्नी पतिपरायणा का मतलब जो पति की चिंता करती है, पति का ही ध्यान रखती है, पति उसका सर्वस्व है, ऐसी थी उसकी पत्नी। लेकिन ये महामूर्ख जो था पत्नी परायण नहीं था। अगर
पत्नी से कहे तुम्हें पतिव्रता होना चाहिए, एक ही तरफ से थोड़ी होता है। फिर पति का भी कर्तव्य है उसे पत्नी व्रत होना चाहिए, तब ठीक चलता है गृहस्थ। वो कहे पति से तू तो पतिव्रता ही रहा कर, मैं जो भी करूंगा मैं करते रहूंगा, मैं तो पति, ये तो बात ठीक नहीं है। उसको भी पत्नी व्रत होना जरूरी है। अब देखिए, वो उसके साथ रहने लगा। पत्नी ने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन उसने उसकी एक भी बात न मानी। पत्नी भी समझाते रही और जो है वो माँ बाप भी समझाते रहे। माँ बाप और पत्नी तो उसके दुश्मन बन गए, क्योंकि वो अंधा हो गया था। एक होता है जन्म का अंधा, एक होता है काम का अंधा, वासना का अंधा। नहीं पश्यति जन्मांधा, जन्मांध को तो कुछ नहीं दिखाई देता। कामांधो नैव पश्यति, काम का अंधा उससे भी बड़ा अंधा होता है। माँ बाप उसके दुश्मन हो गए और जो है वो माँ बाप का विरोधी बन गया, उन्हें मारने की योजना बनाने लगा। मौका देख करके एक दिन रात्रि में पहले उसने अपनी पत्नी को मार दिया और अपने माँ बाप को भी मार दिया। देखिए कितनी खतरनाक चीज है। जब आदमी कुसंगति में पड़ जाता है, जब उसके विचारों में खराबी आती है कुसंगति में जाने से, कुसंगति में क्या होता है कि विचार बदल जाते हैं। आपने कथा सुनी होगी, लक्ष्मण जो थे राम जी के साथ जंगल में जाते थे ना, एक जगह वो जो थे उनके मन में विचार आ गया कि मुझे तो वनवास हुआ नहीं था और मेरे बड़े भाई राम को वनवास हुआ था। मैं बिना कारण के, बिना वनवास के इनके साथ वनवासी बना हुआ हूं। इनके साथ तो इनकी पत्नी है, भाभी है सीता जी, लेकिन मैं तो अकेला ही हूं, अपनी पत्नी घर छोड़ के आया। ऐसा विचार आने लगा। राम जी से पूछा, मेरे मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है? आप ही मेरे सब कुछ हो, तब फिर मेरे मन में एक विचार क्यों आता है? राम जी ने कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह भूमि का गुण है, यह भूमि की संगत का फल है। इस भूमि में यह निर्दय भूमि है, यह कुरुक्षेत्र की भूमि है। यहां आदमी में दया समाप्त हो जाती है, तभी तो मारकाट होती है। तुम्हें विश्वास न हो तो इसकी मिट्टी लेके बांध के ले चलो। लक्ष्मण मिट्टी बांध के ले चले। जब जब मिट्टी उनके साथ रहती थी वही बिछा आता था। मिट्टी अलग रख दे तो फिर ठीक बिछा आता था। फिर तो क्या बेकार की बात सोच रहा हूं। तो ये संगत का प्रभाव क्या होता है? विचारों में परिवर्तन आता है, और विचार अगर खराब आ गए तो हमारे काम भी खराब होते हैं। अब काम खराब हो गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। फिर तो सज्जनों, माँ बाप को मार दिया, अपनी पत्नी को ही मार दिया, और अपनी उस जो नई शोभावती थी उस दुष्चरित्रा के साथ एक ही बर्तन में भोजन करने लगा। बड़ी विचित्र बात है। कदाचित देव योगेन प्रतिष्ठानम उपागतः शिवालयम दर्शासो तत्र साधु जनामृतः। लोग इसका अर्थ करते हैं प्रतिष्ठानपुर भी कहते हैं लोग। एक बार भाग्य से वो देवराज नाम का व्यभिचारी ब्राह्मण प्रतिष्ठानपुर चले गया। ये प्रयाग का नाम ही प्रतिष्ठानपुर है। पहले प्रयाग का क्षेत्र बहुत बड़ा था, बाद में झूसी का क्षेत्र प्रतिष्ठानपुर में आया, लेकिन मूलतः प्रतिष्ठानपुर का मतलब प्रयाग है। तो प्रयाग में माघ के महीने में मेला लगता है कि नहीं लगता है? हर साल बड़ा भारी कुंभ मेला जैसा लगता है। साधु महात्मा वहां तपस्या करते हैं, माघ स्नान करते हैं। तो ये वहां चले गया। देखा मंदिरों में संत महात्मा दिखाई देते हैं, नागा बाबा दिखाई देते हैं। उनको देख करके वहां रात बिताने लगा, और रात में ही इसको ज्वर आ गया, बुखार आ गया। बुखार भी खतरनाक होते हैं। आपको बताइए अभी कितना खतरनाक बुखार निपटा है, कोरोना। क्या पता कोरोना ही हो गया होगा उसको भी। अब आजकल तो ये ज्यादा हल्ला हो रहा है ना, पहले किसको क्या पता कोरोना है क्या है।
तो वो बुखार हो गया उसको तो, और वहां उसने बुखार में शिव पुराण की कथा सुनी। एक तरफ बीमार है, अब न चाहते हुए भी कथा सुननी पड़ रही है। आप कहोगे भाई जब पापी है बिना चाहे कथा सुन रहा है तो फायदा कैसे होगा? ना फायदा होता है। आप यहाँ कथा सुनने आ गए और आपका मन है नहीं सुनने का, लेकिन आप जा नहीं सकते आप, क्योंकि आपको बताया कि अगल बगल वाले क्या कहेंगे, मन तो नहीं लग रहा है, तो जबरन सुननी पड़ेगी कथा। तो बिना इच्छा के सुनने पर भी पुण्य मिलता है। कैसे मिलता है? आप कहोगे बिजली का करंट हमारी इच्छा नहीं है तो हमको नहीं लगेगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपकी इच्छा हो या न हो, खुले तार में हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा ही। ऐसे ही भगवान की कथा में आपका मन हो या न हो, आप मंडप में आ गए तो आपको ये करंट भी जरूर लगेगा, पुण्य जरूर मिलेगा। तो बिना चाहे बेचारा बीमार हो गया, कहाँ जावे, कौन देर एक करेगा? जो जिंदगी में पाप करता रहता है कौन देर एक करेगा बताइए? यहाँ भले मानुष की कोई देर एक करने वाला नहीं दिखता आने वाले दिनों में। वो पापी को कौन पूछे? किसी ने कोई खबर नहीं करी, वो वैश्या ने भी कोई खबर नहीं करी। क्यों करे? उसको तो पैसे से मतलब था, उसके बाद बहुत पैसे थे ना, धन था, और वहां कथा सुनते सुनते बीमार चलता रहा, बुखार चलता रहा, कथा सुनता रहा और मर गया वहीं मंदिर में। शास्त्र कहता है, गुरु पुराण अगर कभी सुनेंगे तो उसमें वर्णन आता है, अगर जो मंदिर में मरता है, जो गौशाला में मरता है, कथा सुनते हुए मरता है, कथा करते हुए मरता है, दान देते हुए मरता है, अच्छे काम करते हुए, संध्या पूजा जब कीर्तन करते हुए मरता है, तो सीधे वैकुंठ जाता है, चाहे पापी ही क्यों न हो, क्योंकि वो सब करने से उसके पाप तो समाप्त हो जाते हैं। तो सज्जनों, जैसे ही वो मरा, शिवलोक से शंकर भगवान के गण आ गए, त्रिशूलधारी, भस्म त्रिपुंड लिए हुए, और उसको ले जाने लगे। दूसरी तरफ से यमदूत भी आ गए। यमदूतों में और शिव जी के गणों में कहा सुनी होगी, कौन हो तुम? कहा हम यमदूत हैं। क्या करने आए हो? कहा ये महापापी देवराज को यमलोक में ले जाएंगे। कहा क्या बेकार की बातें करते हो, पापी जब था तब था, ये तो महान पुण्यात्मा बन गया है। ऐसे तो बड़े बड़े पुण्यात्मा नहीं मरते जैसे ये मरा है कथा सुनते सुनते, इसलिए इसके पाप समाप्त हो गए। हाँ, अब विवाद होने लगा, हल्ला गुल्ला सुनाई दिया आकाश में। तो यमराज ने देखा ये क्या हल्ला हो रहा है भाई। देखिए, जब कोई मरता है ना, उसके सूक्ष्म शरीर को यमदूत ले जाते हैं, सबके नहीं, ज्यादातर पापात्माओं के, ज्यादातर मनुष्यों के। पुण्यात्माओं के शरीर तो अपने आप शांत हो जाता है, और उनका शरीर जो सूक्ष्म शरीर है वो देवताओं के द्वारा ले जाया जाता है बड़े स्वागत के साथ। पापियों के शरीर को यमदूत ले जाते हैं, और कहते हैं कि यमदूत उसको जब ले जाते हैं 2 या 3 मुहूर्त में वो यमराज के पास पहुंचा देते हैं, उसको देर लगती है। तो 2.5 घड़ी का एक मुहूर्त होता है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 1-2 घंटे में अधिक से अधिक समझ लो आप, 2 घंटे में क्या अधिक से अधिक 3 घंटे में वो वहां तक पहुंच जाती है, तेज चाल में ले जाते हैं और उसको दिखाते हैं, इसको हम लेके आ गए, इसके सूक्ष्म शरीर को। तो यमराज देख लेते हैं, उसके बाद कहते थे छोड़ दो इसको। ये तो उनकी कहानी है जिन्होंने पाप किए, जिन पुण्यात्मा है उनके तो देवता लोग उसको बड़े प्रेम से ले जाते हैं ना। तो यमदूत के बजाय शंकर भगवान के जो गण हैं, जो भस्म त्रिपुंड लगाए हुए हैं, जिनके हाथ में त्रिशूल है, डमरू हैं, ऐसे भगवान के शिव जी के स्वरूप के वाले उन गणों को जब यमराज ने दूर से देखा और उनको विनय की और उनका भोजन किया, अपने दूतों से कहा छोड़ो इसको, इसने तो अपने तो भगवान की कथा सुनते हुए शरीर त्याग किया है, इसकी यहाँ यमलोक में कोई जरूरत नहीं है। भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, ध्यान दीजिए। नरक किसे प्राप्त होता है? यमराज कहते हैं उसको हमारे पास लेकर के आओ। किसको?
जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन समति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नोन्मत्यच्छ्र एकदापि तानानध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। जिनके जीवा से, जिनकी वाणी से भगवान का नाम नहीं निकलता, भगवान के गुणों के बारे में जो नहीं कहता, गुण का मतलब भगवान की कथा, भगवान का नाम, चेतश्चन समति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त भगवान के चरण कमलों की का ध्यान नहीं करता। कृष्णाय नोन्मत्यच्छ्र एकदापि, जिनका सिर एक बार भी भगवान कृष्ण के दरबार में, शिव जी के दरबार में नहीं झुकता, उनको हमारे पास लेकर के आओ। जो ये सब काम करते हैं उनकी यहाँ कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए उन्हीं को ढूंढ के लाओ। तो सज्जनों, देवराज जो है उसकी पूजा हुई और पूजा के साथ भगवान शंकर के लोक में वो पहुंचा। आहा, धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पाविनी यस्याश्रवण मात्रेण पापीयान विमुक्ति भाग। ये शिव पुराण की कथा धन्य है, परम पावन है, जिसको सुनने मात्र से पापी की भी मुक्ति हो जाती है। आहा, बोलो शंकर भगवान की। देखिए, अभी हम कथा का समय आपको बताना चाहते हैं। पहले एक अध्याय कथा हमने की अभी, शिव महापुराण के महात्म्य की। हमने जो लगाए हुए जो कागज छपे हैं ना, उनमें लिखा है 1 बजे का समय।